गरीब की बहन। राजू 20 साल का था और गांव में अपनी बीमार माँ और छोटी बहन के साथ रहा करता था। राजू के पिता की शराब पीने की आदत के चलते काफी साल पहले ही मौत हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में राजू के कंधों पर आ गई थी। राजू अपनी छोटी बहन कजरी से बेहद प्यार करता था। कजरी, ओ कजरी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। आजकल माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, आप आराम से अपना काम करो, मैं हूं ना माँ के पास। और देख कजरी, माँ के पास ही रहना, कहीं यहाँ वहाँ घूमने ना निकल जाना अपनी सहेलियों के साथ। अरे नहीं भैया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। राजू अपना सामान उठाकर फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। कजरी बेटा, जरा मेरी दवाई तो लाना, पता नहीं क्यों आज छाती में बहुत दर्द हो रहा है। माँ तुम चिंता ना करो, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। और भैया शाम को फैक्ट्री से लौट कर आएंगे तो उनसे कहूंगी कि आपको डॉक्टर को दिखा लाए। अरे रहने दे बेटा, वैसे भी राजू जितना भी कमाता है सब कुछ मेरे इलाज में खर्च कर देता है। बड़ा जिम्मेदार बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी के ऊपर उसकी सारी कमाई बस ऐसे ही खर्च हो जाए। तेरा ब्याह भी तो करना है और राजू की खुद की गृहस्थी भी तो शुरू करनी बहुत जरूरी है। क्या माँ, तू भी ना जब देखो तब मेरी शादी को लेकर बैठ जाती हो। राजू भैया मुझसे बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। मेरा क्या भरोसा, न जाने कब मेरी सांस रुक जाए। जीते जी तेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं भी चैन से मरूंगी। देखो माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातें ना किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कजरी अपनी माँ को दवाई दे देती है। दवाई खाने की कुछ देर बाद कजरी की माँ को जोर जोर से खांसी उठने लगती है। ये देखकर कजरी परेशान हो जाती है और कहती है, अभी तो भैया को भी फैक्ट्री से लौट आने में देर है। माँ, क्या हो रहा है आपको? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तेरे भाई को आने दे, तो अकेली कहाँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी। कजरी अपने भाई के आने का इंतजार करने लगी। शाम हुई और राजू घर लौट कर आया। कजरी दौड़कर राजू के पास गई और उसके हाथ से थैला लेते हुए बोली, भैया देखो ना, माँ की तबीयत आज सुबह से बहुत खराब है। हमारे पास तो फोन भी नहीं था जो आपको बता पाते। राजू दौड़कर घर के अंदर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ? तबीयत ठीक नहीं तो मुझे सुबह मना कर देती, मैं काम पर नहीं जाता, एक दिन की छुट्टी ले लेता माँ। नहीं बेटा, वैसे भी तू जो भी कमाता है सब कुछ मेरे और कजरी के ऊपर खर्च कर देता है। तेरे बापू ने तो सारी कमाई अपने शराब के नशे में उड़ा दी, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, वरना आज हम इतने गरीब ना होते। और फिर बेटा, तेरी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। अब मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते राजू की माँ की खांसी तेज होती चली गई। राजू चिंतित हो उठा। उसने कजरी से कहा, कजरी जल्दी से पानी की बोतल और जरूरी सामान लेकर आ, मैं माँ को अस्पताल में दिखाता हूँ। राजू की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं बेटा, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इतना कहते कहते राजू की माँ की सांसें अटकने लगी। कुछ देर की खांसी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ले ली। अपनी माँ की मौत के बाद राजू और कजरी काफी उदास हो गए थे। कुछ दिनों के बाद, भैया मुझे लगता है अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। भाभी घर में आ जाएगी तो हम सबका मन लगा रहेगा। नहीं कजरी, माँ चाहती थी पहले तेरे हाथ पीले हो जाए। मैं तो माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर पाया। माँ के रहते तेरा ब्याह हो जाता तो बहुत अच्छा होता। नहीं भैया, आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? आप जो भी कुछ करते हैं वो मेरे लिए ही तो करते हैं। देखो, आप शादी कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं कजरी, मैं शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो। पहले मुझे तुम्हारा ब्याह करना है। लेकिन भैया आप जानते हैं ना, आजकल सबको पैसा चाहिए होता है। दहेज के बिना शादी होती कहाँ है?
और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ले देकर कुछ पैसे हैं, अगर वो भी आपने मेरी शादी में खर्च कर दिए तो आप अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे भैया? तू उसकी चिंता मत कर बहन, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, खूब सारा पैसा कमाकर धूमधाम से तेरी शादी करवाऊंगा। और उस दिन के बाद राजू फैक्ट्री में दुगनी मेहनत करने लगा। सुबह शाम करके वो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा रहा था, साथ ही कजरी के लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढ रहा था। लेकिन बात बस दहेज पर आकर रुक जाती थी। फिर एक दिन राजू की फैक्ट्री में मैनेजर ने उससे कहा, राजू, पिछले दिनों में तुमने जिस तरह से काम किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। वैसे भी मुझे अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। लड़का ढूंढ लिया तुमने अपनी बहन के लिए? नहीं साहब, आजकल कोई दहेज के बिना बात ही नहीं करता। देखो राजू, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरी नज़र में एक लड़का है, हमारी फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में काम करता है, बड़ा ही मेहनती लड़का है और मैं जानता हूँ उसे बहुत समय से। तुम्हारी बहन के लिए बहुत सही रहेगा और उसे दहेज भी नहीं चाहिए। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? सच में कोई ऐसा लड़का आपकी नज़र में है? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे उससे मिलवा दे। मैं भी अपनी बहन के लिए कोई ऐसा ही लड़का चाहता था जो मेहनती हो। पैसा तो मेरे पास जो भी है मैं सब खर्च करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं राजू, उस लड़के को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया ना, मैं उसे बहुत वक्त से जानता हूँ और आज ही मैं तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब। अगले दिन फैक्ट्री का मैनेजर राजू को उस लड़के से मिलवाता है। उस लड़के से मिलकर राजू बेहद खुश हो जाता है। उसे अपनी बहन के लिए वो पसंद आ गया और कुछ ही दिनों में कजरी की शादी राजू ने उस लड़की के साथ करवा दी। शादी वाले दिन, भैया आपने मेरा ब्याह करवा दिया, लेकिन अब आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, आपका मन कैसे लगेगा? हाँ राजू, तुमने अपनी बहन की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पहले अपने बारे में सोचता। मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ही मेरी जिम्मेदारी थी। माँ नहीं रही तो अपनी बहन का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य था और आज उसकी शादी तुम जैसे लड़के के साथ करवाकर मैं बहुत खुश हूँ। भैया, मैं भी आपके जैसा भाई पाकर धन्य हो गई। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन को आप जैसा भाई मिले। राजू आगे बढ़कर अपनी बहन कजरी और उसके पति को गले से लगा लेता है और उसके बाद हंसी खुशी उसे अपने ससुराल विदा कर देता है।